हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्च इंजन कंसोल को कैसे सेटअप करना है आपकी वेबसाइट के साथ। ओके, वेबसाइट तो हमने बना ली, उसको सेटअप भी कर लिया। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के साथ सेटअप करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको आपकी वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। ठीक है, वेबसाइट का ओपन कर लीजिए जो हमने वेबसाइट क्रिएट की थी। ठीक है, देन नए टैब में ओपन कीजिए गूगल सर्च कंसोल। ठीक, स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा कंसोल ओपन हो गया। हमको क्या करना है, जो नई वेबसाइट है उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए ड्रॉप डाउन है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा ऐड प्रॉपर्टीज, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, वेरीफाई थ्रू डोमेन और वेरीफाई थ्रू यूआरएल प्रीफिक्स। तो जब डोमेन के थ्रू करोगे तो आपको आपने जहाँ से भी डोमेन लिया होगा ना, वहाँ पे जाके आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इजीली इसको सेटअप कर लीजिए। यूआरएल प्रीफिक्स डेटा दोनों का सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग यूआरएल प्रीफिक्स के थ्रू इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको जो हमारा वेबसाइट का डोमेन है उसको यूआरएल के साथ डालना है, https://www.domain.com। ठीक है, तो डोमेन क्या है हमारा, ये है https://codeWithKamlesh.in। तो इसको हम लोग एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट। देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अभी हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। अगर जो मेरा कोड है मैंने अगर वेबसाइट में डाल रखा होगा तो वेरीफाई हो जाएगा, अगर नहीं डाल रखा होगा तो वेरीफाई नहीं होगा। अब किस किस तरीके से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है HTML फाइल। इस फाइल को हमको डोमेन की रूट में डालना है। ठीक है, डोमेन की रूट में डाल के इसको वेरीफाई करना है। सेकंड है HTML टैग। इस टैग को कॉपी करके वेबसाइट के हेडर में डालना है। ठीक है, हेड टैग के अंदर डालना है। देन गूगल एनालिटिक्स आता है, देन टैग मैनेजर, देन वापस से DNS। ओके, तो हम लोग करके देखते हैं HTML फाइल के थ्रू। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो फाइल है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने क्लिक किया और डाउनलोड कर लिया। ठीक है, देन आपका सर्वर ओपन करना है जहाँ पे भी आपने आपके वेबसाइट को होस्ट करके रखा है। मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, साइन इन कर लूंगा। cPanel आपको ओपन कर लेना है आपको। ठीक है, मैंने अपना cPanel ओपन कर लिया है। और यहाँ पे मेरा डोमेन कहाँ पे, ये है codeWithKamlesh.in। डबल क्लिक किया और ये हो गई रूट फाइल्स। जैसे डोमेन के अंदर वो एंटर करेंगे तो इसको हम बोलते हैं रूट फोल्डर। यहाँ पे आपका जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। तो जो फाइल हमने डाउनलोड की थी उसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड पे क्लिक किया मैंने, सेलेक्ट फाइल्स, अपलोडेड। ठीक है, अगर हमको चले जाना है गूगल सर्च कंसोल में और उसको वेरीफाई करके चेक करना है, वेरीफाई। ठीक है, डन, प्रॉपर्टी वेरीफाइड, डन कर दिया मैंने। ठीक है, अब थोड़ी देर में मेरी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं प्रॉपर्टी मेरी आई कि नहीं। codeWithKamlesh.in ये रहा, नहीं सॉरी, ये रहा .in। ठीक है, ठीक है, ये आ गई। और सेकंड मेथड है उसके थ्रू अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट के हेडर में जाके उस कोड को पेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके दो तरीके हैं, एक तो है प्लगइन के थ्रू। मैं आपको प्लगइन दिखा देता हूँ। ऐड प्लगइन पे क्लिक करो, यहाँ पे आप टाइप कर लो हेडर फुटर। ठीक है, हेडर फुटर नाम का प्लगइन होता है, उसका आप इंस्टॉल कर लो। ये वाला प्लगइन हेडर, इंसर्ट हेडर एंड फुटर, इंस्टॉल नाउ। एक्टिवेट कर लो उसको। ठीक है, देन आप सेटिंग में चले जाओ, स्किप कर दो स्टेप को। तो स्किप करते ही आपको ये वाला डैशबोर्ड ओपन दिखाई देगा।
करना क्या है, जो कोड आपने वहाँ पे था ना टैग वाला कोड, उस टैग को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। यहाँ पे हेडर में पेस्ट कर देना है और उसको यहाँ पे सेव कर देना है। फिर जैसा नेक्स्ट स्टेप जो मैंने वेरीफाई किया था वैसा वेरीफाई कर लेना है आपको, ठीक है। चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐड प्रॉपर्टी, और हम लोग कोई भी डेमो डोमेन डाल के देख लेते हैं, .co कंटिन्यू। क्या वो तो मैंने वेरीफाई कर लिया ना, इसलिए वो अभी नहीं आएगा। ये जो यहाँ पे कोड है ना HTML टैग, इस कोड को यहाँ पे कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद इस हेडर में जाके आप उसको पेस्ट कर दो यहाँ पे, दैट्स इट है ना। यहाँ पे सेव कर दो जाके और वेरीफाई पे आप क्लिक कर दो, तो आपका जो डोमेन है वो वेरीफाई हो जाएगा। ये सेकंड मेथड थी, ठीक है। तो इन दो मेथड बहुत ही ईजी है, दोनों के थ्रू आप आपकी वेबसाइट को वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। ये हो गया हमारा गूगल सर्च कंसोल वेरीफाई। अब इसमें क्या क्या होता है अब मैं आपको बता देता हूँ, पूरा डिस्क्रिप्शन इसका कि कैसे वर्क करते हैं, क्या चीज़ करनी होती है, ठीक है। सेटअप, पूरा सेटअप बता देता हूँ मैं आपको। तो कोई एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। एग्जाम हम लेते हैं इसका, ये वाली वेबसाइट का हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो ये ओवरव्यू है कि वेबसाइट का क्या परफॉर्मेंस है, कितने क्लिक्स आए हैं वेबसाइट पे, पूरा ओवरव्यू यहाँ पे आपको दिखा देता है, ठीक है। कितने पेज आपके इंडेक्स हुए हैं, कितने पेज आपके इंडेक्स नहीं हुए हैं, ये डेटा है इसका। फिर कितना टेक्निकल एरर्स है, कॉप वेब वाइटल्स कितने हैं, HTTPS एरर कितने हैं, ये सब कुछ आपको इस सेक्शन में दिखाई देगा। इन्हेंसमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। सेकेंड टैब भी न्यू आया है इनसाइट्स का। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि कौन से पेज आपके वर्क कर रहे हैं, कौन से पेज आपके अच्छे वर्क कर रहे हैं, कौन से खराब वर्क कर रहे हैं, है ना, कौन से ब्लॉग आपके रैंक के, सब कुछ यहाँ पे दिखा देता है। तो ये देखिए टॉप 10 यहाँ पे दिखा रहा है, टॉप दिखा रहा है, टॉप 5 दिखा रहा है, 10 इफेक्टिव्स होम रेमेडीज फॉर गैंगिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। देखो अभी इसकी रैंकिंग डाउन है, 4% डाउन है, इसकी 26% डाउन है इस ब्लॉग की। ये टॉप 5 हमारे ब्लॉग से लास्ट 28 डेज में, लास्ट 90 डेज 3 मंथ्स का देखें तो इसमें इंप्रेशन कितने हैं, 1.17 मिलियन इंप्रेशन है इसमें, और 5000 प्रोक इसके क्लिक्स है, 27% का ग्रोथ है इसमें, ठीक है। वही जो अभी जिसकी रैंकिंग डाउन थी उसी ने अच्छा खासा ट्रैफिक हमको ला के दिया था, देख रहे हो, ठीक है। कौन कौन से हमारे बूस्ट हुए हैं, ये जो 5 ब्लॉग है ये बूस्ट हुए हैं। कौन कौन सा डाउन हुए हैं, तो ये हमारा डाउन हुआ है, ठीक है, ओके। देन नीचे गए हम लोग, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया हमने, तो यहाँ पे कौन कौन सी क्वेरीज है, कौन कौन से कीवर्ड्स है जिस पे हमारी वेबसाइट रैंक है। ये है कीवर्ड XUS इंदौर, ये कीवर्ड है ना, ये सारे कीवर्ड्स पे हमारी वेबसाइट रैंक है। कौन कौन से बूस्ट हुए कीवर्ड, ये जो कीवर्ड्स है ये बूस्ट हुए हैं। कौन कौन से डाउन हुए हैं, तो ये डाउन हुए हैं। तो एक इनसाइट का ऑप्शन दिया है सर्च कंसोल ने, जिस तरह आप लोग बेसिक ओवरव्यू लगा सकते हो क्लाइंट को शेयर करने के लिए या फिर अपने वेबसाइट के लिए, कौन कौन से ब्लॉग वर्क कर रहे हैं, कौन से वर्क नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए। कहाँ कहाँ से क्लिक्स आ रहे हैं हमारे पास, तो US से ज़्यादा आ रहे हैं और इंडिया से कम है, ओके। फिर परफॉर्मेंस टैब में जाएंगे, ये यहाँ पे ओवरऑल एनालिटिक्स हमको बता देगा कि कितने क्लिक्स है, कितने इंप्रेशंस है, कितना CTR है, कितने पोजीशन है वेबसाइट की लास्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। लास्ट 24 आवर्स में कितने हैं, लास्ट 7 डेज में कितने हैं, ठीक है, 28 डेज में कितने हैं, ये सारा डेटा हमको यहाँ पे दिखा देगा, राइट। आपको कंपैरिजन करना है तो आप कंपैरिजन कर लीजिए, मोर पे यहाँ पे क्लिक करो, कंपेयर पे क्लिक करो, यहाँ पे आप देखो लास्ट 20 डेज में आपने कितना वर्क किया और उसके लास्ट 20 डेज में कितना वर्क किया था, कितना आपके वेबसाइट पे फर्क पड़ा, तो हम चेक करते हैं। ये देखिए कंपैरिजन आ गया, ठीक है। लास्ट 100 डेज में 1.5 के क्लिक्स थे, 339 के इंप्रेशंस थे, CTR इतना था और पोजीशन इतनी थी वेबसाइट की। उसके पहले 1.62 के क्लिक्स थे, 366 के वो थे इंप्रेशंस, ओके। उसकी वेबसाइट रैंकिंग थोड़ी सी बेटर थी, अभी थोड़ी सी डाउन हुई है। जो भी गूगल का रोल आउट आया था 26 अगस्त को, उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट की जो रैंकिंग है थोड़ी सी डाउन हुई है सभी वेबसाइट्स की, तो ठीक है। अब देखना पड़ेगा कि इसमें इशू क्या है। तो ये कीवर्ड्स है जिस पे कितने इंप्रेशंस है, थोड़ा सा डाउन करेंगे ना तो क्वेरीज दिख जाएगी आपको, कौन से कीवर्ड्स पे कितने क्लिक्स आए हैं, कितने इंप्रेशंस आए हैं लास्ट 28 डेज में, डिफरेंस भी बता देगा। दोनों वेबसाइट का कंपैरिजन है पूरा, कितना CTR है, पोजीशन क्या है वेबसाइट की,
सब कुछ आपको दिखा देगा, कितनी पोजीशन डाउन हुई है, कितनी इंक्रीज हुई है, यहाँ पे सब कुछ आपको बता देगा। ओके, कौन कौन से पेजेस आपके रैंक हुए हैं वो भी आपको दिखा देगा, कितने कितने क्लिक्स है, कितने इम्प्रेशन है, मतलब पूरा वेबसाइट का डेटा ये बता देता है। कौन से प्लेस से आपके पास आए हैं, कौन सी कंट्री से आपके पास आए हैं, कौन कौन सा डिवाइस से आपके पास सर्चिंग आई है, आपकी सर्च अपीयरेंस कैसी है, ठीक है, सब कुछ आपको डेटा यहाँ पे दिखा देगा। डेट वाइज भी दिखा देगा कौन सा डेट पे कितना ट्रैफिक आया है आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, ये आपको दिखा देगा प्रॉपर। देन अगर हो सकता है कि आपकी वेबसाइट का जो वेबसाइट है वो इंडेक्स ना हो, तो इंडेक्स नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, URL इंस्पेक्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे उस URL को सबमिट कर देते हैं, ताकि जो हमारी वेबसाइट है वो इंडेक्स हो जाए, गूगल उसको इंडेक्स कर दे अपने डेटाबेस में, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं पेजेस पे जाके, ठीक है, कितने पेजेस इंडेक्स है, कितने इंडेक्स नहीं है, ये डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे ना, ये नो इंडेक्स वाला टैग है। जब हम किसी पेज के ऊपर नो इंडेक्स का टैग लगाते हैं तो गूगल उसको इंडेक्स नहीं करता है, ठीक है, ये इसका सीधा सीधा मतलब है। फिर कैनोनिकल टैग, अगर मेरे पेज पर डुप्लीकेट कंटेंट है तो इस टैग के थ्रू मैं रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं खुद ही सेम टाइम का कंटेंट अपनी वेबसाइट पर अलग अलग पेजेस पर डालता हूँ तो मैं गूगल को ये बोलूँगा कि जो कंटेंट है मेरा एक ही है, आप इसको एक ही काउंट करो, तो उसका मतलब होता है कैनोनिकल टैग। इसको हम देखेंगे आगे डिटेल में, राइट। फिर कौन कौन से क्रॉल्ड हुए पर इंडेक्स नहीं हुए हैं वो यहाँ से पता चलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे पेज का डेटा आपको मिल जाएगा, कौन कौन से पेजेस है, कौन कौन से ब्लॉग्स है जिसको गूगल ने इंडेक्स नहीं किया, ये सारे टैग्स है, ठीक है, टैग्स। ये जो टैग है जो हमने ब्लॉग में डाल रखे हैं ये इंडेक्स नहीं होते हैं, ये नो इंडेक्स ही होते हैं, इसलिए हम लोग इसको नहीं फिक्स करेंगे, राइट। फिर वीडियोस को अगर देखना हो तो वीडियोस इंडेक्स हुए कि नहीं हुए, वीडियोस देख लो यहाँ से। साइट मैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप कोई न्यू वेबसाइट बनाते हैं तो साइट मैप को अपलोड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गूगल को पता कैसे चलेगा कि आपकी वेबसाइट में कितने पेजेस है। तो गूगल को बताने के लिए कि हमारे वेबसाइट में इतने पेजेस है, आपको साइट मैप को अपलोड करना पड़ता है। जब आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं तो वो तो ईजिली हो जाता है। अभी हम लोग जो नेक्स्ट वीडियोस में ये देखेंगे कि कैसे रैंक मैथ को, योस्ट को आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल करना है और कैसे साइट मैप सबमिट करना है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो है जो ओवरव्यू वीडियो है जो गूगल सर्च कंसोल के ऊपर मैंने बनाया है, ओके। यहाँ पे आप साइट मैप अगर आपकी वर्डप्रेस प्लगइन में इंस्टॉल्ड है तो क्या करेंगे, साइट मैप .xml इजीली हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे और सबमिट कर देंगे, तो जो साइट मैप है आप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इतने पेजेस है उस वेबसाइट में, राइट। इसको हम डिटेल में देखेंगे, ओके। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये नहीं करोगे तो आपकी वेबसाइट रैंक ही नहीं होगी, तो आपको ये सबमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये कोर वेब वाइटल्स, अगर आपकी वेबसाइट में कोई टेक्निकल इशू आता है तो आपको यहाँ से पता चल जाता है। कोर वेब वाइटल्स में से लोडिंग टाइम थोड़ा सा स्लो है, इंटरनेट का इशू हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 125 URL है, बट सभी को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो इसको हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर HTTPS, देखो HTTPS एरर्स बिल्कुल भी नहीं है, सब बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है। तो ये था गूगल सर्च कंसोल। इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट का गूगल सर्च कंसोल सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कैसे एसईओ को सेटअप करना है, किसी भी एसईओ प्लगइन को कैसे हमको वेबसाइट में सेटअप करना है, ठीक है। तो अभी हमने कौन सा किया, हमने किया kovidkamlesh.in। तो आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो अगर आप मुझसे एसईओ सीखना चाहते हैं तो मेरा एक्सक्लूसिव कोर्स है एसईओ मेड इजी, उसका आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हिंदी में समझाया है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।